बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी। तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की लास्ट एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलते पहले कमेंट सेशन की तरफ, देन हम अपनी एपिसोड रीड करेंगे। एंजल शाह का कमेंट है, एंजल शाह ने हार्ट भेजे हैं। मलिक सबा का कमेंट है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको 4K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसमें आपकी बहुत सारी मेहनत शामिल है। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आपने मेरा नेम लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी करती रहूँगी। अगेन कंग्रेचुलेशन आप, थैंक यू वेरी मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा साथ देती हैं, दुआओं में याद रखती हैं। ऐसे ही सपोर्ट करती रहें और दुआओं में याद रखें। हसन साजिद, बहुत अच्छा नावल है, आपके सब नावल ही अच्छे होते हैं, थैंक यू। फैसल खान, अमेजिंग। आमिर खान, थैंक यू वेरी मच आपी, वेलकम। सब मलिक सबा, हाँ जी। मिशाल ने हुज़ैफ़ा को शादी करने की मत दी है, तो करेगा बेचारा, हो रोने की सारी उम्र कुंवारा रहना। तो बाकी हाँ जी, ये उससे हुज़ैफ़ा से मिशाल की आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आज हमारी आखिरी एपिसोड भी है, तो मिशाल की आखिरी मुलाकात होगी। उन्हें अपने अब्बा जी ने भी दस दिता। बाकी यार, मिशाल का चौंकना बनता था कि शाहज़र के शाहज़र एडा चंगा ਉਹਦੇ सामने तो गंदा ही बन के आया ना, तो उसने तो उसका शाहज़र का यही वही इमेज इंटरप्रेट करना है जो उसके सामने है आया है। तो अब शाहज़र की, हाँ, वो शाहज़र की वो वाली स्टोरी वाकई इंटरेस्टिंग थी कि शाहज़र ने की खातिर किसी कुड़ी ने गोलियां भी खा लिया, मगर उन्हें मिशाल दी वरा तो ठुकरा दिता उन्होंने। मिशाल तो बोल रही थी कि वो उसकी आइडियल लड़की नहीं है। हाँ जी, ईशा के अलीशा या ईशा का था। अलीशा के रिश्ते के लिए विशाल की सोच वाकई सही थी। दुश्मनी ख़त्म हो जानी चाहिए। क्या मिला, क्या हासिल हो दुश्मनियाँ करके। आहो, मिशाल ने शाहज़र के साथ बड़ी गेम प्लान की है। वो जो ये मलक सुहेब और नीशा नाम था यार, नीशा के रिश्ते के लिए जो गेम प्लान किया ना उन्होंने, कि हाँ भाई शाहज़र राज़ी है, तुसी गल चलाओ अगे। तो शामीर बेचारा बस बचत हो गई, शाहज़र सुधर गया। जो ना सुधरिया होंदा तो फिर शामीर दी हर गई सी। अबीशा तो वाकई डिगन वाली हुई पई सी। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। मरियम, हुज़ैफ़ा इज़ टू गुड। फारिया शेख, थैंक यू सो मच फॉर दिस नावल, वेलकम। सायरा रियाज, माशाल्लाह 4K सब्सक्राइबर हो गए हैं, अल्लाह और कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये सब आप सबकी दुआओं की वजह से है। खदीजा नजीब हैदर, थैंक्स मेरा नाम लेने के लिए। और डियर, मैं तो डेली, हाय ये ना कमेंट पूरा नहीं आया। डेली आपकी वीडियो सुनती हूँ, कभी कभी टाइम नहीं मिलता कमेंट करने के लिए। मैं आपको बताया था ना, शादी तो मेहमान आते जाते रहते, जॉब की वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। बस खतीजा, मेहमानों का तो ऐसे ही हिसाब किताब है, मैं भी बड़ी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ। बाकी आप भी कोशिश किया करें, टाइम निकल आया करे। और वेलकम खतीजा नजीब हैदर, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। विश यू मोर सक्सेस इन योर रियल लाइफ एंड इन दिस चैनल, आमीन सुम आमीन, थैंक यू वेरी मच। मरियम, सही कह दिए से दिया चलता है। एक सही बात तो बार बार बोलो तो इंसान उस बात पर गौर करने लगता है। बेशक, नो डाउट जी। तामीर खान, वालेकुम अस्सलाम। रीजा भी, कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी। हुज़ैफ़ा इज़ टू गुड, थैंक्स फॉर दिस एपिसोड, नॉवल एपिसोड। मे अल्लाह ब्लेस यू एप्पी जान, अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे, आप यूँ ही हंसती मुस्कुराती रहें, आमीन सुम आमीन। दुआओं में याद रखें। फ़िज़ा इस्लाम, थैंक्स यार, एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हुज़ैफ़ा इज़ टू गुड, ये वाला नावल मेरा मोस्ट फेवरेट नावल हो गया है। वेलकम माय डियर, मुझे अच्छा लगा आपको नावल पसंद आ रहा है। खतीजा नजीब हैदर, वेरी नाइस एप्पी, थैंक्स अ लॉट एंड वेटिंग फॉर द सरप्राइज़। सरप्राइज़ के लिए आप लोगों को वाकई इंतज़ार करना चाहिए। सरप्राइज़ इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी थर्सडे तक आपको मिल जाए। आमिर खान, वेरी नाइस नावल आपी, थैंक यू। मरियम खान, मस्त है नावल, थैंक यू मरियम। फारिया शेख, अमेजिंग जी। तो गाइस, यहाँ पे कमेंट सेशन इख्तिताम को पहुँचे, आए एपिसोड की तरफ चलते हैं, जल्दी से एपिसोड रीड करते हैं अपनी। पागल हो तुम, ये कैसे हो सकता है? शाहज़र को सबसे पहले पता होना चाहिए। देखो मिशाल, नाराज़गी, गुस्सा, जज्बात सब एक तरफ, तुम्हें शाहज़र को ये ज़रूर बताना चाहिए था। अम्मा जी बता दूंगी, नाराज़ क्यों होती है? बस आप वादा करें, आप अभी से कुछ नहीं कहेंगी। आप नहीं जानती इस खुशी ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैंने ज़िंदगी का असल मफ़हूम जाना है। मैं जो शाहज़र से तलाक लेने वाली थी, मगर इस खुशखबरी ने मेरी तबाही की तरफ बढ़ते कदम रोक दिए। मैं फिर अपना फ़ैसला बदल लिया। अम्मा खामोश, इनके नज़दीक के बच्चों वाली ख्वाहिश वाजिज़ बात की कुछ ना थी। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आंख खुलते हुए पहली नज़र डालकर सूरत हाल का कुछ अंदाज़ा न कर सकी। कमरा रोशन था, मगर रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसकी सांसें उथल पुथल हो रही थी, सीने पर बोझ धरा हुआ महसूस हुआ।
इसने उठना चाहा मगर किसी के हंसाने से उठने नहीं दिया। इसने चौंक कर अपनी मुदी मुदी आंखें खोलकर अपने पहलू में लेटे शाहज़र को देखा। वो इसकी तरफ चेहरा किए करवट के बल दुनिया माफिया से बेखबर सो रहा था। नींद में शायद इसने अपना बाजू मिशाल के सीने पर रख दिया था। बहुत आहिस्ती से इसने इसका बाजू हटाया। बिस्तर पर उठकर बैठी तो खुश खलक ने प्यास की शिद्दत से एहसास दिलाया। इसने अपनी दाईं तरफ टेबल पर नज़र डाली। वहाँ मौजूद जगह खाली थी। इसे कोफ्त हुई रात को सोने से पहले वो हमेशा जग में पानी डालकर टेबल पर रखती थी। अक्सर इसे रात को प्यास लगती थी। आज रात बाहर बारिश हो रही थी, बिजली भी चली गई थी। सर्दी और कुछ बारिश के ख़राब मौसम ने इसे बिस्तर में दुबक कर सो जाने पर मजबूर कर दिया। बहुत आहिस्ती से कंबल हटाते हुए उठ खड़ी हुई रात गिलास लेकर वॉशरूम में घुस गई। वॉशरूम से पानी पीना हूँ तू? पानी पीकर लौटी तो सीधी नज़र वॉल क्लॉक पर जा पड़ी। दौर फिटे मुँह तेरे तक, किचन चली जल्दी जाकर वॉशरूम से पानी लेने गई, पागल जी। अभी रात के 2:30 बजे थे। इसने आगे बढ़कर वाइट लाइट रोशन की। कमरा एकदम जर्द सी सफ़ेद रोशनी में नहा गया। इसने अपने ऊपर एक नाकदराना सी निगाह डाली। रात के इस पहर दुपट्टे के बगैर अपना वजूद अजीब सा लगा। दुपट्टा ओढ़ने की आदत इसका तो पुख्ता हो गई थी कि कभी दुपट्टा कंधे से ढलक जाता है, खुद ही लेना भूल जाती तो इसे अजीब सा लगता था। वो बगैर लाइट ऑफ किए दोबारा बिस्तर पर आ गई। नींद अभी से आना माहौल थी। इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते बिला इरादा शाहज़र पर जा ठहरी। वो कुछ देर कबल वाली कंडीशन में सोया हुआ था। वो बगौर से देखेगी। वो जब से यहाँ आई थी शाहज़र ने वाकई खुद को बदला हुआ जाहिर किया। किस कदर ख्याल रखने वाला अंदाज था। इसे अपनी गुज़िश्ता गलतियों हमअक्तों पर अफसोस होने लगा। इस्लाम ने मियाँ बीवी के ताल्लुकात में किस कदर अपनायत रखी है, इसे यकीन आ गया। ये एक अरसे तक गलतियाँ करती रही थी। अगर शुरू से अपनी इस्लाह कर लेती तो आज ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत होती। जो अभी दोनों के दरमियान एक झिझक पशेमानी तासुफ सब वो तो ना होता। ये शख्स इसे कभी भी नापसंद नहीं जाता। इसे इस बात का इकरार था, मगर नफ़रत और ज़िद की जो अज़ियतनाक लम्हे है वो इन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल तो नहीं सकती थी। वो एकदम नहीं बदली थी, लम्हा ब लम्हा बदली थी। हर आने वाले वाक़े ने इसकी सोच पर असर डाला था। वो अब मनफी सोचने की बजाय मस्बत सोचने लगी थी। इसने जान लिया था कि शाहज़र इससे अब भी मोहब्बत करता, बेपनाह करता। ये बात इसे शाहज़र या सारा अम्मा ने नहीं बताई थी, इसने खुद महसूस की थी। इस दिन जब चावल धोते से क्या होने लगी, वो किस कदर परेशान हुआ था। अगले दिन भी वो ऑफिस जाने के बाद 2-3 मरतबा फ़ोन करके इसकी तबीयत दरियाफ्त करता रहा। फिर रात को अपने साथ इसे डॉक्टर के यहाँ चलने को भी कहा, मगर इसने इनकार कर दिया। फिर बाद में भी लम्हा ब लम्हा इसकी फ़िक्रमंदी से मुस्कुराने, कुछ सोचने पर मजबूर कर देती थी। इन सब बातों के बरक्स इसने अभी तक शाहज़र के लिए अपने दिल में वो ख़ास फीलिंग्स महसूस नहीं की जिसे मोहब्बत कहते हैं, मगर वो महसूस करना चाहती थी। अलबत्ता वो अक्सर अपनी गलतियों के बारे में ज़रूर सोचने लगी। जहाँ इसका ख्याल था कि शाहज़र गलत है, वहीं इसे अपना कसूर ज़्यादा लगता। वो एक मर्द था, वो एक औरत। दोनों की हैसियत मुसल्लम थी, मगर इनके बावजूद वो इसे हमेशा ज़िद करती रही थी, जबर और जुल्म करने पर उकसाती रही थी। इस्लाम में औरत को, शौहर को इस कदर इज़्ज़त दी गई कि अगर खुदा के बाद किसी को सजदा करने का हुक्म होता तो वो एक बीवी का अपने शौहर के लिए होता। ये बात अच्छी तरह जानने के बावजूद इसने हमेशा शाहज़र को हकारत भरी नज़रों से देखा। हमेशा कमीने, जाहिल, उजड़, जंगली, वहशी दरिंदे के अलकाबात से नवाजती रही। अपनी बीवी के मुँह से ये सब अलकाबात सुनने के बावजूद वो खामोश रहता, ये नामुमकिन था। इसे इस हद तक चले जाने पर इसने खुद मजबूर किया। जिस कदर इसका जुर्म था, इसे 10 गुना इसका अपना निकलता था। फिर माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। शुक्र है मिशाल बीबी ने भी अकल लाई। मैं कह रही हूँ ना यार, जब औरत ज़बान चलाती है, मर्द फिर हाथ चलाता। इसने एक गहरी सांस ली। शाहज़र को देखा, वो मज़े इसी तरह सोया हुआ था। मिशाल के होंठों पर एक धीमी मुस्कुराहट आ बिखरी। सुनो, मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे पास पलट कर आऊँ, तुम्हें आजमाऊँ, तो मैं आ गई हूँ। अब की बार अल्लाह से दुआ है कि हमारे ये मिलन मौत तक हो, कभी कोई क्लैश ना हो, बस खुशियाँ ही हों। मैं खुशियों के लिए बहुत तरसी हूँ, अपनी गलतियों की वजह से बहुत नादम भी हूँ। क्या ये नहीं हो सकता कि हम दोनों सब कुछ भूल कर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें? एक खुशियों भरी ज़िंदगी जिसमें शिद्दत भी हो, एतदाल पसंदी भी हो, मोहब्बत भी हो, अदावत भी, जुनून भी और मुलायमत भी हो, एहसास भी हो, सब कुछ हो, मगर नफ़रत ना हो। बस मोहब्बत धनक रंग ओढ़कर हम पर बिखरे और कभी ना सिमटे। अपनी इस खुदकलामी पर वो खुद ही हंसती। शाहज़र अभी पुरसकून सो रहा था। इसने आज तक खुद से इसे कभी भी दानिस्ता नहीं छुआ था। इस वक्त इस देवता जैसे हुज़न रखने वाले अपने शौहर को छूकर महसूस करने की ख्वाहिश दिल में एकदम उभरी। शाहज़र की जानिब बढ़ाए हुए वो हाथ बढ़ाते हुए एक पल को झिझकी सर झटक कर इसने इसकी पेशानी पर बिखरे काले बाल उंगलियों की मदद से पीछे हटाए। अटल इरादों का पता देती खड़ी नाक की चोटी को छूते हुए इसको कितना अच्छा लग रहा था। वो इस वक्त अगर होश में होता तो ये जसारत कभी ना कर पाती। अपनी सोच पर ही वो मुस्कुरा दी। या अल्लाह, मैं बहुत गलतियों और नाकामियों के बाद मंजिल पर पहुंची हूँ। अब मुझे कभी भी इस मंजिल से मत भटकाना। इस शख्स को माफ़ कर देना। इसने जो भी किया तो जानता है कि इसमें मेरा ज़्यादा कसूर था, तो फिर ये सज़ा इस अकेले मर्द को क्यों मिले? तो बहुत इंसाफ वाला है। अंधे तारीख दिलों में और भटके वो नफ्सों को सीधी राह दिखाता है। हमें हमेशा सीधे रास्ते पर रखना, कभी भटकने मत देना। इसकी आंखों पर अपनी हथेली फैलाई। इसने खलूस दिल से दुआ की। एकदम शाहज़र का चेहरा देखते इसके दिल में एक अनोखी ख्वाहिश उभरी। वो अपनी सोच पर खुद ही झेंप की। भला शाहज़र की सभी कुशादा पेशानी का भूसा लेना वो ये जसारत कैसे कर सकती थी? अजीब से एहसास में अंदाज में होंठों को सुकेटते अपनी सोच पर नफ़ी में सर लाने लगी। मर्दों के लिए बात कितनी आसान होती है, और औरतें? या अल्लाह, मुझे इस शख्स से मोहब्बत हो जाए तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाल दे। इस पर नज़र जमाई इसने अल्लाह से दुआ मांगी। फिर अचानक ही बिला इख्तियार इसने झुक कर शाहज़र की गंदमी कुशादा सभी पेशानी पर अपने होंठ रख दिए। हाँ, मुझे इस शख्स से मोहब्बत हो सकती है, बस कुछ वक्त लगेगा। अपने बेपनाह धड़कते दिल पर हाथ रखते इसने बहुत आसूदगी से सोचा।
अभी से अच्छा खासा गुस्सा आने लगा था। शाहजरी से सुबह से तैयार करवा कर सामान गाड़ी में रखवा कर न जाने कहाँ चला गया था। अब तो अफ्तारी में भी सिर्फ 2 घंटे रह गए थे और जनाब की आमद के अभी तक कोई आसार ही दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका दिल चाह को कपड़े उतार कर आराम से बैठ जाए। शाहजरा अब आए तो साफ इनकार कर दे। वैसे भी अब शाम करीब थी, अफ्तारी का वक्त होने वाला था। गाँव जाने में 4-5 घंटे लग जाने थे, ऊपर से आज मतलब ही अबर आलूद था। 2-3 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। आज 1-2 दफ़ा के वक्फे से हल्की हल्की बूंदें ज़मीन पर उतर चुकी थी। आज माशाल्लाह 28वां रोज़ा था और ईद दोनों को गांव में जाकर ही करना थी। सारा अम्मा का बेटा 2 दिन पहले आकर इनको अपने साथ घर ले गया। आजकल सिर्फ दोनों ही रह रहे थे। आज तो शाहजहा सुबह से गया हुआ था और अभी तक नहीं लौटा था। इसकी गाड़ी भी घर में ही थी और मोबाइल भी ऑफ था। ऑफिस इसने कल ही छुट्टियाँ ले ली थी और वहाँ वो गया ही नहीं था। ऑफिस फ़ोन करके से पता चला कि अभी से गुस्सा आने के साथ साथ परेशानी भी हो रही थी, जो एक फितरी बात थी। पता नहीं वो कहाँ था और विशाल के पास इसे ट्रेस करने का कोई अता पता ही नहीं आता। कुछ सोचते हुए अफ्तारी का बंदोबस्त करने लगी। सारा अम्मा दोनों के लिए काफ़ी कुछ फ्रीज़ कर गई थी। दोनों में तो खान सामा भी अभी तक यहीं था, मगर आज वो किसी काम से अपने घर गया हुआ था। अलबत्ता चौकीदार अभी तक गेट पर मौजूद था। फ्रिज से चीज़ें निकाल कर तेरी से हाथ चला रही थी जब शाहजर वापस लौटा है। इसे सामने देखकर मिशाल की जान में जान आई। जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी फ़ौरन गाँव के लिए निकलना है। आते इसने कहा। एक तो वो सारा दिन बगैर कुछ बताए गायब रहा और शाम के नज़दीक इसके अफरा तफरी में आमद और ये हुक्म चलाना मिशाल को सख्त करा गुजरा। बहुत चिड़ी। इस वक्त इफ्तारी का वक्त था। शाम धीरे धीरे उतरी थी। वो गाँव जाने का सोच रहा था। इसे शाहजर की दिमागी हालत पर शुबा हुआ। कहाँ थे तुम? बता कर नहीं चला जाता था? मैं इधर बैठी सारा दिन तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान होती रही हूँ। अपनी तरफ से तो इसने खासा गुस्से में कहा, मगर शाहजरी इसके इस रूप पर बेख्तियार ज़ेरे लब मुस्कुरा उठा। वो जो पहले चिड़ी हुई थी मज़ीद आउट होगी। मगर तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता? तुम्हें तो हमेशा दूसरों की परेशान करके सुकून हासिल करने की बीमारी है ना। शाहजहा जब बगौर इसके गुस्से और परेशानी से सुर्ख चेहरे को देख रहा था, एकदम संजीदा हो गया। आई एम सॉरी, डीसी साहब का फ़ोन आ गया था, बहुत ज़रूरी काम था, इसे निपटाते निपटाते देर होगी। आई एम रियली सॉरी। मैं उलझ कर सब कुछ भूल गया कि तुम्हें गाँव जाने का क्या करा। शाहजहा ने संजीदगी से अपनी गलती तस्लीम की तो मिशाल के तने असाब में थोड़ा फ़र्क पड़ा। ठीक है, मगर आइंदा ख्याल रखना, जहाँ भी जाओ बता कर जाओ। सारा अम्मा भी नहीं थी और मैं ख्वामखा परेशान होती रही। पिछले चंद घंटे इसने जिस टेंशन में गुजारे थे, इसमें इसका यूँ आउट हो जाना फितरी अमर था, मगर फिर भी इसे अपने ये बेतरा परेशानी खिंचल कर गई। वो अपनी कैफियत का असर ज़ाहिर करने को बर्तन उठाकर इधर उधर रखने लगी। इस वक्त तो शाम उतरी, मौसम भी ठीक नहीं, रात को सफ़र करना भी मुनासिब नहीं, कल चलेंगे। खाना बर्तनों में डालते हुए इसको टाल ली थी, मगर वो जाने के बजाय इसके सामने आ खड़ा हुआ। नहीं, कल 29वां रोज़ा, पता नहीं कल चांद रात होती है या परसों। बड़ी अम्मी ने ईद से 2-3 दिन पहले आने को कहा था। मैंने इनसे वादा भी कर लिया, हमें अभी चलना है। रात 10 के करीब हवेली पहुंच जाएंगे। अगर हम आज ना गए तो बहुत नाराज़ होंगी। प्लीज़ तुम खाना पैक कर लो, इफ्तार में भी अभी पूरा 1 घंटा बाकी है, रास्ते में इफ्तार कर लेंगे। वो घड़ी देखते हैं कहकर किचन से चला गया। ऊपर सोच नजरों से देखती खाना पैक करने लगी। तैयार वो पहले थी, सामान भी गाड़ी में मौजूद था। रात को सफ़र करने के ख्याल से चंद ज़रूरी चीज़ें गाड़ी में रखवाई, फिर खुद भी घर लॉक करते गाड़ी में आ बैठी। शाहजर पहले ड्राइविंग सीट पर मौजूद था। वो शहर से निकलने में इनको 1 घंटा लग गया। अफ्तारी भी इन्होंने शहर की हदूद में की। फिर जैसे ही गाड़ी शहर के करीब पुरहजूम और गाड़ियों के बेहंगम शोर शराबे से बाहर निकली तो शाहजहा ने रफ्तार तेज़ कर दी। वो आंखें बंद करके बिला वजह कुछ सोचने लगी। होंडा पर एक अलवही सी मुस्कान सरायत करती गई। शाहजर, तुम्हें बच्चे कैसे अच्छे लगते हैं? अचानक वो आंखें खोलकर पूछने लगी। इन गुजरे चंद दिनों ने दोनों के आपस की बोलचाल को हमवार करने में एक पुल का काम किया था, अंजाम दिया था। वो खुद से शाहजर को मुखातिब करके बहुत सी लाई यानी आम सी हल्की फुल्की ढेर सारी अपनाई से लबरेज बातें करने लगी थी। अपनी बहुत सी फीलिंग्स से शेयर करने लगी थी। शाहजर इस सवाल पर चौंक कर इसे देखने लगा। अचानक इसे बच्चे पता नहीं कहाँ से सोच के वो अंदाज़ा न कर सका। हाँ, बच्चे भला किसे अच्छे नहीं लगते, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस वैसे ही। वो मैं अचानक सोच रही थी कि बच्चों की बतौलत एक औरत कितनी मुकम्मल, महफूज और पुरसुकून हो जाती है। आराम से जवाब देकर दोबारा आंखें बंद करके वो सीट की पुश से सर टका लिया। शाहजर कुछ देर इसे बहुत गहरी पुरसोच नज़रों से देखे गया। इसने ये बात यूं ही तो नहीं कही होगी, ज़रूर कोई वजह होगी, वो सोच रहा था। तुमने ईद के लिए सबके तहाइफ रख लिए थे ना? शाहजर को अचानक ख्याल है तो पूछने का जवाब इसने सर हिला दिया। आंखें खोलने की फिर भी जहमत नहीं की। काफ़ी देर तक बगैर हरकत के अपनी साबका हालत में बैठी रही। हम दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत दिनों बाद शाहजर को इसका रूप देखने को मिला था। हम दोनों के एक दूसरे के लिए अपनी ज़ात की खामियों को संवार नहीं सकते? बाहर बारिश शुरू हो चुकी है जनाब, क्या अब हमें इसी तरह सड़क पर ही जमे रहना है? क्या गाँव नहीं जाना? वो बाहर बरसती दम बदम तेज़ होती बूंदों को देखकर दोबारा इसे यूँ पुतपना देखकर टोक गई। शाहजहां ने गहरी सांस लेते दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर ली। से इसका जनाब कहकर टोकना बहुत अच्छा लगा। इन चंद दिनों में इसे अंदाज़ा हुआ कि इस लबो लहजे में बात करना विशाल की आदत थी, ज़िद नहीं, जिसे वो एक अरसे से तंज़ी और एहतज़ाज़ समझ कर खोलता रहता था। अब भेद खुला कि वो सब तो धोखा था। हकीकत तो ये थी जो सामने बैठी हुई थी। अब अक्सर इसे अपनी समझ पर अफसोस होने लगता था। बाहर बारिश लम्हा ब लम्हा तेज़ होती जा रही थी। बारिश के मोटे मोटे कतरे जैसे गाड़ी पर गिरते ही आवाज़ पैदा होती जैसे ओले गिर रहे हो। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चल रही थी। बादलों की घन गर्ज और बिजली भी चमक रही थी। वो दूर तक छाया हुआ पुर होल सन्नाटा पानी को चीर कर आगे बढ़ती गाड़ी में
मिशाल के दिल में खौफ और हरास पैदा करती जा रही थी। इसे ऐसे मौसम हमेशा से खौफज़दा कर जाते थे। वैसे मौसम में हमेशा कमरे में बंद होकर बिस्तर में छुप जाती थी, कभी बाहर नहीं निकलती थी। ख़ासतौर पर सर्दी की बारिश इसे और भी हरासा कर देती। इस वक्त भी इसे मौसम के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे और बारिश इस कदर हौलनाक सूरत इख्तियार करती जा रही थी, वो खौफ से कँपा कर रहेगी। वो घर से चलते वक्त सर्दी का इंतज़ाम करके चली थी। पाँव में जराबे, जिस्म में जर्सी थी और ख़ुद को अच्छी तरह शाल में लपेटा हुआ था। इसके बावजूद उसे सर्दी का एहसास शदीद तर होता जा रहा था। रास्ते में सर्दी के ख्याल से उसने पिछली सीट पर कंबल रखवा लिया था। अब रुख मोड़कर हाथ बढ़ाकर कंबल उठा लिया। शाज़र से देख कर रह गया। मौसम ने एकदम तेवर बदले थे। हीटर ऑन था, फिर भी सर्दी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सिर्फ जैकेट पहने हुए था। मौसम को भी अभी ख़राब होना था। वो खुद ही बड़बड़ाया, मौसम तो सुबह से ख़तरनाक था। मैंने तो घर से ही मना किया था कि कल चलेंगे। तुम्हें शौक था इस मौसम में सफ़र करने का, अब अंजाम भी देख लो। अगर यही सूरत आ रही तो हम अगले कई घंटों में भी बामुश्किल गांव पहुंच पाएंगे। मौसम से खौफज़दा हुई मुकम्मल तौर पर कंबल को अपने गिर्द लपेट कर पाँव भी समेट कर इससे खफा होने लगी। कसूर वाकई शाज़र का था, सवाए चुप रहने के इसके पास कोई और चारा भी नहीं था। गहरे अंधेरे, बरसती बारिश और पानी से इस रास्तों पर पूरी महारत और मुकम्मल ध्यान से गाड़ी चलाना मुहाल होता जा रहा था। फिर बारिश कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ती जा रही थी। बहुत सुस्त रफ्तारी से वो गाड़ी चला रहा था। मिशाल शीशे के पार बाहर नज़रें जमाए बैठी थी। धान की फसल अब पूरे जोबन पर थी। ये बेमौसमी बारिश खड़ी फसल के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती थी। खेत काफ़ी ज़्यादा पानी से भर गए थे। फसल की नरम और नाजुक शाखें बिजली की तड़क, गरज और चमक से एक लम्हे को वाज़ेह होकर फिर अंधेरे की लपेट में गुम हो जाती। शाखों का नरम और नाजुक वजूद बारिश के थपेड़ों के सामने जता हुआ था। काफ़ी एहतियात से गाड़ी चलाने के बावजूद गाड़ी किसी चीज़ से टकरा कर एकदम रुक गई। वो परेशान होकर शाज़र को देखने लगी। वो भी अचानक गाड़ी रुक जाने पर परेशान हो रहा था। क्या हुआ शाज़र? इसकी आंखों, चेहरे, लहजे पर मुकम्मल तौर पर खौफ छाया हुआ था। पता नहीं, देख कर बताता हूँ। वो अच्छी तरह अपने ऊपर बारिश से बचने के लिए चादर ताने बाहर आया था। गाड़ी के आगे रास्ते में काफ़ी बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ नीम पुख्ता सड़क पर अनगिनत छोटे मोटे पत्थर थे, इसलिए गाड़ी रुक गई थी। इसने पत्थरों का जायज़ा लिया तो आगे से तकरीबन एक टायर पंक्चर हो चुका था। इस कदर वीरान इलाका दूर दूर तक सवाए फसलों के कोई और चीज़ सुझाई नहीं दे रही थी। ऊपर से एक नई अफ्तार आन पड़ी। वो परेशान और मुतफक्कर हो गया। अपनी तो कोई फिक्र नहीं थी, मगर बार बार मिशाल का ख्याल आ रहा था, जो कि इसके लिए खौफज़दा थी। खुद पर भी गुस्सा आने लगा। वो ख्वाम का मिशाल को हमरा लिए इस ख़राब मौसम में सफ़र पर निकला था। क्या मसला शाज़र? वो खौफ से सर्द हो चुकी थी। शाज़र को इस पर बेपनाह तरस आया। टायर पंक्चर हो गया। ओह नो, अब क्या होगा? वो इर्द गिर्द छाया अंधेर और बरसती बारिश से भीगते शाज़र को देखकर कह रही थी। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ करता हूँ, टायर ही तब्दील करता हूँ। वो इसे तसल्ली देता अच्छी तरह चादर को अपने गिर्द लपेटते टायर तब्दील करने के लिए औजार निकालने लगा। मिशाल ने जल्दी से बड़ी बैटरी ऑन करके इसे थमाई। ये भी इसने रात को सफ़र करने के ख्याल से साथ रख ली थी। शाज़र ममनून हुआ। फिर कितना सारा वक्त टायर तब्दील करने में सर्फ हो गया। इस कदर अंधेरे, बरसती बारिश, हवा के तंदो तेज़ थपेड़ और यख होते बदन और हाथों से इसने बहुत मुश्किल से टायर तब्दील किया। चादर अच्छी तरह लपेटने के बावजूद वो काफ़ी भीग चुका था। गीले बाल पेशानी पर चिपक गए। टायर तब्दील करके इसने जोर लगाकर आगे पड़े हुए बड़े से पत्थर को साइड पर किया। मिशाल सिमटी आयतों का वेट करती जा रही थी। बहुत सर्दी है, तुम ये चादर उतार कर गीली जैकेट भी उतार दो और ये जर्सी पहनो। इसके ऊपर से चादर उतार कर बैग से इसके लिए दूसरी गर्म चादर और जर्सी निकाल के इसे थमाई। शाज़र ने फ़ौरन अमल किया। गीली निचड़ती जैकेट उतार के इसने पिछली सीट पर रखी। सर्दी की ज़्यादती से इसका सारा जिस्म शैल हो रहा था। मिशाल की अनायत बहुत ही गनीमत लगी। मिशाल ने अपने ऊपर से कंबल भी हटाकर इसके कंधों के गिर्द लिपटा दिए। इस वक्त वो सिर्फ एक हमदर्द बीवी बनी हुई थी। माँ सदके जावे, एड्डी भी चंगी ना बन के शाज़र ने अटैक ही हुई। मेरी बुढ़ी एड्डी चंगी हो गई। अभी और कितना सफ़र बाकी है? बाहर अंधेरे का जायज़ा लेते हुए पूछने लगी। अभी तो पूरे 2 घंटे का सफ़र बाकी है। अगर बारिश ना होती तो इस वक्त हम गांव की हदूद में होते, मगर इस बारिश ने 3-4 घंटों के सफ़र को 7-8 पर मुहित कर दिया। अब पता नहीं गांव पहुंचने में और कितना वक्त लगता है। वो घड़ी देखते बताने लगा। मिशाल चुप होकर हाथ मसलने लगी। एकदम कुछ याद आया तो परेशान होगी। शाह, गाँव जाने वाला रास्ता तो आजकल ज़ेरे तमीर है। इस दिन जब हम आए थे तो शामिर हमें किसी और रास्ते से लेकर आया था। वो रास्ता बहुत टूटा फूटा है। गाँव जाने वाला रास्ता तो बिल्कुल ही बंद है। अब क्या होगा? अच्छा, ये सुनकर वो सोच में डूब गया। मगर दूसरा रास्ता तो बहुत खतरनाक है। चोरों डाकुओं का तो वो अड्डा है और इसके सिवा कोई तीसरा रास्ता गांव जाने के लिए भी नहीं। शाज़र, छोड़ो सफ़र को, हम वापस चलते हैं, कल आ जाएंगे। मुझे तो आज बहुत डर लग रहा है। वो शाज़र के मुंह से चोरों डाकुओं के बारे में सुनकर मज़ीद मुतहविश हो गई। वो रो देने के करीब थी। कैसी बातें करती हो? वापस चलने जब आधे से ज़्यादा सफ़र तय हो चुका है। बिल्कुल नहीं, देखो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास पिस्टल है। अव्वल तो ऐसी कोई सूरत हाल पेश ही नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो मैं ऐसी सूरत हाल से निपटना अच्छी तरह जानता हूँ। इसने सीट की गद्दी से नीचे से पिस्टल निकाल कर अपनी जर्सी के अंदर रख लिया। मिशाल कुछ कह भी ना सकी। परेशानी से कभी शाज़र को देखती, कभी बाहर बरसती तेज़ बारिश को और अंधेरे को। आज जाने मौसम का क्या इरादा था, जो बारिश अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि ख़तरनाक हद तक तेज़ हो चुकी थी। वो दिल ही दिल में हौलती रही। काफ़ी देर बाद गाड़ी जैसे दूसरे ख़तरनाक रास्ते पर आई, वो चौकस होकर बैठ गई और तेज़ी से धड़कने लगा। ऊंचा नीचा रास्ता, जगह जगह से बने गहरे खड्डे, चारों तरफ छाया गहरा अंधेरा, पुरहोल सन्नाटा और दोनों तरफ
वाक़या दरख्तों का लामतनाही सिलसिला। वो परेशानी से झटके खाती गाड़ी की सीट को दोनों हाथों से मजबूती से थामे बैठी रही। शाहज़ाद ने इसके खौफ और सर्दी से कपकपाते वजूद को देखा तो आधा कंबल हटाकर इस पर दे दिया। अब दोनों एक ही कंबल में थे। अचानक बरसती बारिश और गरजते मौसम में दूर कहीं बड़ी खौफनाक आवाज़ में कड़कती बिजली गिरी थी, जिसका अक्स गाड़ी के शीशे पर भी बहुत वाज़ेह हुआ। वो खौफ से चीख मारकर शाहज़ाद के साथ लिपट की दोनों बाजू मजबूती से शाहज़ाद के गिर्द लपेट लिए। शाहज़ाद के लिए से साथ लगाए गाड़ी चलाना, वो भी इस कच्चे खतरनाक रास्ते पर, बहुत मुश्किल था। इसने दरख्तों के साए में गाड़ी रोक दी। छुप कर देखा तो वो रो रही थी। सिसके इस गरजते बरसते मौसम में भी इस पूरी गाड़ी में गूंज रही थी। शाहज़ाद ने इसके गिर्द बाजू लपेट कर मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा शाहू। इसने आहिस्ता से इसके कान में सरगोशी की। मज़ीद इसके साथ चिपक गई। होंठों से कुछ ना बोली, बस इसके सीने पर चेहरा सजाए आंसू बहाती रही। दोनों के जिस्मों की गर्मी दोनों को हरारत बख्श रही थी। एक अनजाना सा मौसम का खौफ कहीं बहुत पीछे रह गया था। काफ़ी देर तक दोनों ही मदगम एक दूसरे को महसूस करते रहे, एक दूसरे की सांसों को सुनते रहे। ये मुमकिन ही नहीं था कि वे दोनों यूँ ही ये पल क़यामत के पल गुजार देते। इस खतरनाक इलाके से निकलना भी बहुत ज़रूरी था। शाहज़ाद ने बहुत नरमी से अपने साथ लगे देखा। हीटर ऑन था, अब तो सर्दी भी नहीं लग रही थी। मिशाल ने जैसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया, इसने आंखें बंद कर ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे लगा जैसे वो शाहज़ाद की गुर्बत में मीठी नींद सोने लगी हो। वो दोनों आंखें बंद किए बेखबर थी, बहुत मासूम लग रही थी। इस वक्त इसके चेहरे पर वही सूरज की नुकरई किरणों जैसे साफ शफाफ चमकते दमकते मोतियों जैसा रोशन चांद की पुरनूर चटकती चांदनी जैसा खूबसूरत मासूम और मुलायम हया के रंगों से सजा सहरंगेज तासुर था, जिसका वह हमेशा से दीवाना था। वो बगौर इसके चेहरे की मलामत देखता रहा। वो इसकी अपनी थी। चाहत, मोहब्बत, इज़्ज़त और आबरू दिलो जान का हिस्सा बनी सांसों में बसी हुई थी। वो जब से इसके पास आई थी, इसने इसे कुछ भी तो नहीं कहा था, मगर अब खुद को बहुत देर तक बेईमान होने से रोकता रहा। इसकी खफकी का डर दामनगीर हो गया, मगर वो क्या करता है। इसके सामने दिल फरेब बाजुओं के हसार में सीने से लगी अपने वजूद की रनाइयों और सुरूर परवर शदाबियों से बेखबर इसकी बीवी थी। शरईयो कानूनी दिल के सारे तकाज़ों पर पूरा उतरती वो सब कुछ थी। अब तो दिल नज़र में एक दूसरे के खिलाफ कोई गिरा भी बाकी नहीं रही थी। हल्की सी कफकी भी नहीं थी, बस झिझक थी, पशेमानी थी। जैसे ये इस्तेहकाम का एहसास इसके दिलो दिमाग पर हावी हुआ, इसने मिशाल पर झुककर बहुत ही लतीफ़ सी प्यार भरी गुस्ताखी कर डाली। मिशाल जिसे शाहज़ाद की कुर्बत में मीठी नींद आ रही थी, इसने घबरा कर आंखें खोलकर शाहज़ाद को देखा, जो आंखों में हज़ार बोलते जज्बों का समंदर लिए इसे देख रहा था। क्या कुछ न था इन आंखों में, वो भूत रह गई। शाहज़ाद इसके यूँ देखने पर बेबसी से मुस्कुरा दिया। मिशाल, तुम्हारे चेहरे का ये खूबसूरत तासुर किस कदर दिलबराना और रूह परवर है। अपने पोर से मिशाल के चेहरे की नरमाहट को महसूस करते हुए कह रहा था। वो पलके झपकाए बगैर देखती रही। वो बात जो इसके मुंह से सुनने के लिए इतना अरसा तड़पी थी, आज इसके लबों से अदा हो गई थी। जो दिल में खालिश बाकी थी, वो भी मिट गई। हया की एक गहरी लपेट ने मिशाल को अपने वजूद में लपेट लिया। वो इकरार सुनकर आज इसका वजूद कितना मौतपुर हो गया था। इसे यूँ लगा जैसे वो सिर्फ एक यही इकरार सुनने के लिए बरसों से प्यासी रूह बनी हुई थी। आज शराब हो गई थी। एक उम्र की बेसुकूनी आज अचानक इन अल्फाज से ख़त्म हो गई थी। इसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे वो आज मुकम्मल हुई है। इसके गाल आग की तरह दहक रहे थे। वो इससे खफा होना चाहती थी, मगर नज़र झुकी तो उठना भूल गई। वो सारा बदन जल रहा था। यह एहसास इतना सहर परवर था कि इसके दिल में शाहज़ाद के लिए नए जज्बे पैदा हो गए थे। वो आहिस्ती से इससे अलहदा हो गई। खुद फरामोशी का एहसास छुटा तो जाना कि आज पहली दफ़ा पूरे खुलूस से इसका दिल शाहज़ाद के लिए धड़क रहा था। वह हैरान थी इस धड़कन पर, सांसों के बदलते सरगम पर। इसको ऐसे खौफनाक मौसम पर टूट कर प्यार आया। वो अनजाने में सही इस खौफनाक मौसम में सरता पा बदल गई। शाहज़ाद के एक इकरार ने लमस में बेखुदो पे पाया जज्बे ने इसकी दुनिया बदल दी थी। अंदर बाहर से खुशी और रोशनी की लहरें फूट रही थी। वो नज़रें बदल कर बाहर देखने लगी। अब शाहज़ाद की तरफ देखने की तो इसके अंदर हिम्मत ही नहीं रही थी। अगर देख लेती तो शाहज़ाद ने इसकी आंखों में उभरा एक वाज़ेह इकरार पढ़ लेना था, जिससे वो चंद लम्हे पहले खुद आगाह हो पाई थी। शाहज़ाद दोबारा गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। बहुत सुबह रवि से इंतहाई एहतियात को लाजम रखते हुए गाड़ी चला रहा था। ऊंचे नीचे रास्तों पर बार बार धक्के लग रहे थे। आज तो शाह को अपनी गाड़ी चलाने की सारी महारत नाकाम होती दिखाई दे रही थी। बंदे दी ध्यान गड्डी वाल होएगा तो फिर ध्यान तो नहीं है तो बुढ़ी तो खराब हुई तो फिर गड्डी कितने चलनी, मगर बददस्तूर जमा हुआ था। गांव आने में थोड़ा सा फासला रह गया। आगे इनके गांव की सड़क बहुत साफ़ सुथरी और पुख्ता थी। सिर्फ इन कच्चे रास्ते से निकलने की देर थी। शाहज़ाद की बहुत एहतियात के बावजूद बिल्कुल अचानक गाड़ी गहरे खड्डे में जा उतरी। सामने गहरा अंधेरा था। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में शाहज़ाद खड्डा को देख नहीं पाया। एक बहुत सा जोर का झटका लगा, गाड़ी गहरे खड्ड में जा फंसी। मिशाल के सर बुरी तरह गाड़ी के अगले हिस्से से टकराया। इसे एक लम्हे को यूँ लगा जैसे इसकी जान ही तो निकल गई। शाहज़ाद जो अचानक गाड़ी खड्ड में फंसने से सामने देख रहा था, मिशाल के चीख मारने और पुकारने पर स्टीयरिंग छोड़कर इसे देखने लगा। वो पूरी तरह आगे को झुकी हुई थी। इसने फ़ौरन से सीधा किया। मिशाल की परेशानी के बाएं जानिब खून उबलते देकर इसके हवास मुख्तल होने लगे। इसे सीधा करके इसका सर अपनी झोली में रख लिया। शाह, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ व शिद्दत से करा रही थी। मिशाल को इस हालत में देखकर शाहज़ाद के अपने हाथ पाँव फूल रहे थे। मिशाल, आंखें खोलो, देखो, हिम्मत करो, रो नहीं, अब भी दर्द ठीक हो जाता है। वो आंखें बंद की इसके हाथों को थामे इसकी झोली में सर पटक रही थी। शाहज़ाद इसे इस कदर तकलीफ़ में देखकर सब एहतियाती तदाबीर भूलने लगा, जबकि मिशाल दर्द बर्दाश्त न करते हुए इसकी झोली में बेहोश हो चुकी थी। इसे बेहोश होते देख शाहज़ाद जैसे हवास में नहीं रहा था। उठो मिशाल, आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ हो, हम अभी गाँव पहुँचने वाले, प्लीज़ आंखें खोलो। इसके रुखसार को हाथ से थपथपाते वो चीखा। मिशाल के माथे पर बहने वाले खून से
इसकी अपनी शर्ट भी नंगीन हो चुकी थी। इसने अपने हवास को काबू में लाते मिशाल के ऊपर से दुपट्टा खींच के इसके बहते खून आलूद माथे पर रख बांधा। सीधा करके इसे सीट पर लिटाकर बाहर निकला। खड़ बहुत गहरा था, मुसलसल कोशिश करने से गाड़ी निकाली जा सकती थी। इसने बेबसी से गाड़ी में लेटी मिशाल के बेसुध वजूद को देखा, फिर अंदर बैठकर अल्लाह का नाम लेकर पूरी ताकत सर्व करके गाड़ी बार बार स्टार्ट करके खड्डे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। इसके लिए तो मिशाल का वजूद अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था। वो जो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। बार बार कोशिश करने से गाड़ी थोड़ा सा बाहर निकल आई तो इसे कुछ उम्मीद बंधी। मुसलसल कोशिश से काफ़ी देर बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पर निकली तो इसने सुख का सांस लिया। फंसते फंसाते वो इस टूटे फूटे इलाके से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। गाड़ी जैसे ही अपने गांव वाली सड़क पर चढ़ी से कुछ इत्मीनान हुआ। जब इसने गाड़ी गांव वाले अपने क्लिनिक के सामने रोकी तो मिशाल की मुसलसल बेहोशी से परेशान हो चुका था। इस खराब मौसम में चौकीदार गेट बंद के अंदर था। मुसलसल गेट पीटने पर कहीं से बरामद हुआ। सामने शाजर को खड़े देखकर सलाम बजा लाया। शाजर के पास इसे जवाब देने की फुर्सत ही कहाँ थी। फ़ौरन मिशाल को बाजू में उठाकर आगे बढ़ा। डॉक्टर नरीन को भेजो। अंदर आकर मिशाल को स्ट्रेचर पर उठाकर चौकीदार को कहा। वो फ़ौरन बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर नरीन माँ चौकीदार आ गई। अरे शाजर साहब, आप इस वक्त खैरियत? वो शाजर को देखकर हैरान थी। साथ खड़ी में देखने लगी जो 12:30 बजा रही थी। शाजर कुछ कह भी नहीं सका। वो खुद ही ख्याल आते स्टेचर की तरफ मतवज्जा होगी। डॉक्टर ने जैसे मिशाल को देखा तो ठिठक गई। इन्होंने इसे कहीं देखा था, कब, कहाँ, वाज़ेह पहचान नहीं हो रही थी। ये क्या लगती है आपकी? मिशाल के माथे की बैंडेज करते पूछ रही थी। बीवी है मेरी। वो मिशाल को देख रहा था। डॉक्टर बुरी तरह चौंकी। क्या वाकई आपकी बीवी है? मगर ये तो कुछ कहते कहते चौंक गई। शाजर मिशाल की तरफ देख रहा था। डॉक्टर की हैरत को महसूस ही ना कर पाया। शाजर साहब, आपको इन्हें इस हालत में साथ लेकर रात के इस पहर तन्हा सफ़र पर नहीं निकलना चाहिए था। अगर इन्हें कुछ होता था तो बहुत मसला हो सकता था। आप कम अज़ कम इनकी हालत का ख्याल कर लेते। ये इतना लंबा सफ़र करने की अहल नहीं थी। शाहज़ाद डॉक्टर नौरीन को अपने सफ़र के मुतालिक तफसीली बता चुका था। इसकी बात सुनकर फीकी हंसी हंसा। शाहज़ाद साहब, जब ये पहली दफ़ा मेरे पास अपने चेकअप के लिए आई थी तो सिर्फ अपना नाम बताया, आपके मुतालिक कुछ नहीं बताया। इसलिए तो अब इन्हें आपके साथ देखकर हैरान हो रही हूँ। डॉक्टर नौरीन मिशाल को बैंडेज मुकम्मल कर चुकी थी। अब वो इसे होश में लाने के तरीके अपना रही थी। शाहज़ाद ने इनकी बात पर चौंक कर सर उठाया। ख़ासतौर पर लफ्ज़ अपने चेकअप ने से हैरान किया। क्या मतलब? क्या ये पहले भी आपके पास आ चुकी है? मगर कब और क्यों? वो हैरान था। डॉक्टर नौरीन शाहज़ाद से ज़्यादा हैरान हुई। तो क्या आप कुछ नहीं जानते? इनने आपको कुछ नहीं बताया? मिशाल ही नाम है ना इनका? वो बेयकीनी से सवाल दोहराने लगी। शाहज़ाद नाम सुनकर मज़ीद उलझा। जी यही नाम है डॉक्टर। प्लीज़ बताएं क्या बात है? ये ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है इन्हें? हैरत है शाहज़ाद साहब, कैसे शौहर हैं आप? शी इज़ प्रेगनेंट और आप लाइलम है। अब तो मेरा ख्याल है कि इन्हें 4 माह होने को हैं और आपको कुछ पता ही नहीं। वैसे डॉक्टर दी जहानत माँ सदके चली जावे कि उन्होंने एड्डी पुरानी 2 महीने पुरानी गल याद है क्या मेरा मरीज़ आया सी। जी? डॉक्टर इसकी लाइलमी पर अफसोस कर रही थी। शाज़र पर तो हैरतों के पहाड़ टूटे। इस इंकिशाफ पर वो आंखें फाड़े कभी डॉक्टर को तो कभी मिशाल को देख रहा था। जी हाँ, ये 2 माह कबल चेकअप के लिए मेरे पास आई थी। तब मैंने इनकी रिपोर्ट्स देखकर इन्हें बताया था कि प्रेग्नेंट है। मगर मुझे हैरत हो रही है, इतनी अहम खबर है और इन्होंने 2 माह से आपसे क्यों छुपाए रखी? वो कहकर दोबारा मिशाल की तरफ मतवज्जा होगी, जिसे अभी आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। जबकि शाज़र का ज़हन अभी तक डॉक्टर की बात में उलझा हुआ था। मिशाल इसके बच्चे की माँ बनने वाली तो इसे इल्म ही नहीं था। मिशाल ने कभी बताया नहीं अपनी लाइलमी का ये आलम था कि इसके अंदर तब्दीलियाँ महसूस करने के बावजूद ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। इसे अचानक इंकशाफ पर खुशी हो रही थी या हैरत अंदाज़ा नहीं हो रहा था। शाहू होश में आते वो करा रही थी। वो तमाम सोचों को झटकते इस पर झुक गया। मिशाल ने ज़रा की ज़रा आंखें खोली, पलकें भीग गई। शाहज़ाद ने इसका हाथ थामा तो इसने इसे देखकर फिर पलकें मोड़ दी। डॉक्टर नौरीन ने इसे मुकम्मल होश में आने के बाद सुकून बख्शा इंजेक्शन लगा दिए तो फिर होश खुद से बेगाना हो गई थी। अब ये ठीक है, इंजेक्शन की वजह से आराम से गहरी नींद सोएंगी। ये ऐसा जैसे सफ़र करके आई है, इसकी वजह से इन्हें आराम और ज़हनी सुकून की बहुत ज़रूरत है। आप चाहें तो इन्हें हवेली ले जा सकते हैं। आप प्लीज़ इन्हें उठने के बाद दूध के साथ ये दवा दे दीजिएगा। ये वाली गोलियाँ सुबह किसी को भेजकर मंगवा लीजिएगा, फिर डिस्पेंसरी बंद होगी। डॉक्टर नौरीन ने शाज़े की तरफ दवाइयों वाला पर्चा बढ़ाया। आजकल इनकी जो हालत है इसके लिए गोलियाँ बहुत ठीक है। ये जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर लगने चेकअप मतवातर करवाते रहे। हर माह में 1 मरतबा तो ज़रूर करवाएं। इसलिए तो ये इतनी जल्दी बेहोश होंगी, वरना इतनी सी चोट पर कोई इंसानी हवास नहीं खोता। आप खुद मेहरबानी करके इनकी खुराक और तवज्जो पर सेहत पर भरपूर तवज्जो दें। इस हालत में आपकी मुकम्मल तवज्जो और मोहब्बत इनके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नरीन की हिदायत पर वो खामोशी से सारी लागे। फिर मिशाल को क्लिनिक से हवेली तक लाते हुए शाज़र का ज़हन बहुत उलझा हुआ था। ये खुशी इसके लिए बहुत अहमियत रखती थी। सबको किसी ऐसी ही खुशखबरी का बरसों से इंतज़ार था। अब जो खुशी मिली तो वो अंदर से बुझा हुआ था। मिशाल ने इसे क्यों नहीं बताया? बस यही सवाल इसे तंग कर रहा था। शायद चची जान या बिशा बाखबर हो। वो खुद ही सोचने लगा, नहीं अगर इनको इल्म होता तो मुझे या बड़ी अम्मी को ज़रूर बता देती। फिर मिशाल ने ये बात हम सबसे क्यों छुपाई? सिर्फ मेरी वजह से? हवेली पहुंचने तक वो एक ही सवाल खुद से बार बार कर रहा था। जब से हवेली पहुंचा तो इसे अपने अंदर से जवाब मिल गया। गेट की बेल बजाने से पहले इसने मिशाल के सोए हुए वजूद को ज़रूर देखा था। अच्छा जी, हुन फिर गलत फहमी है ना पालनी, हूँ तो साडा नावल भी मुक्कन वाला। शाज़र अभी तक नहीं आया। ईद की नमाज़ पढ़कर आने से लेकर अब तक सरापा इंतज़ार बनी हुई थी। सुबह जब वो तैयार हुई, शाज़र इसे ईद मुबारक कहते चला गया। वो सब ईद की नमाज़ पढ़कर आ भी गई थी। सब मर्द भी एक एक करके जमा हो गए जिसका वो इतनी शिद्दत से इंतज़ार करती थी। वो अभी तक नहीं लौटा। वो सबसे ईद मिल चुकी थी। बड़ी अम्मी, मामा, पापा, ज़ैनब, चची ज़ैनब, भाभी, आज़र भैया, सब ने इसे ढेरों प्यार के साथ ईदी भी दी थी।
मैंने पहले याद है शहज़ादा प्यार वास्ते इंतज़ार हो रहा कि ईदी वास्ते हो रहा। वैसे ईदी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। इसने भी सबको अबिशा, ईशा, नीशा, लीशा, उसामा, शामिर, मारिया, जुबिया के बच्चों को भी ईदी दी थी। माँ सदके जाए एड्डिया ने भी दी हुई है। हवेली में खूब रौनक लगी हुई थी। पूरे होशो हवास में ये पहला इस्लामी त्यौहार था जो वो सब चाहने वालों के साथ यूँ दिली सुकून और मोहब्बत से मना रही थी। वो आज बहुत खुश थी और इसी खुशी का इजहार भी कर रही थी। जो पल मजीद से के वो बेचैन सी होगी। शाज़र अभी तक नहीं आया था। शामिर शाज़र कहाँ है? वो अभी तक नहीं लौटा। सुबह ईद की नमाज़ पढ़ने गया था। लॉन में बीशा, लीशा और शामिर खड़े थे। वो भी इनके पास ही आ गई। क्यों खैरियत? क्यों बगैर खैरियत के मैं इसके बारे में दरियाफ्त नहीं कर सकती? अबीशा और शामिर की आंखों में छुपी वाज़ेह मानी खेजी से एक लम्हे को पजल करके फिर खुद को संभालती बोली, ज़रूर दरियाफ्त कर सकती हैं भैया, आपके शौहर नामदार है, भला हम कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? क्यों अबीशा? आंखों में वाज़ेह शरारतली से छेड़ता अबीशा को भी दरमियान में घसीट रहा था। मिशाल गुस्से से घूरने लगी, अपने पूछने पर पछताने लगी। अलीशा अलहदा मुस्कुरा रही थी। आप बताना पसंद करेंगे खिलाफ तो आप दोनों के आपस के ताल्लुकात बड़े खुशगवार पैमानों पर इस्तवार हो चुके हैं। ऐसा कौन सा जादू शाह भाई पर किया है? ज़रा मुझे भी बता दें ताकि मैं भी किसी को काबू में करूँ। अबीशा की तरफ देखते हुए पूरी तरह मजाक के मूड में था। अलीशा और अबीशा के कह के बेख्तियार थे। हाँ मिशाल बता दें, हमें असल सूरत जानने का बड़ा तजस्सुस है। अलीशा ने भी कहा। अबीशा इन दोनों को समझा दो वरना। अबीशा के दांत निकलते देखकर इसने तनबीह की तो फ़ौरन दोनों को टोक गई। बुरी बात है शामिर और अलीशा, क्यों तंग करो तुम दोनों? बता दो भैया कहाँ हैं? शाज़र भाई तो सुबह ईदगाह से हमारे साथ ही निकले थे। रास्ते में वागा जी, दादी जान, बाबा जान और अपनी अम्मी की कब्रों पर दुआ मांगने का कहकर चले गए थे और अभी तक नहीं लौटे। और वो सुनकर खामोशी से अपने कमरे में आगे बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों में मौजूद गजरों की पत्तियों को छूने लगी। इसे शाज़र से मोहब्बत हो गई थी। इसने अल्लाह से दुआ मांगी थी और इतनी जल्दी कबूल हुई, हैरान थी। इसने तो शाज़र के सिलसिले में अपनी ज़ात के गिर्द बेयकीनी, मायूसियाना और नफरतों का एक हसार खींच रखा था। इस रात जब वो शाज़र के साथ बाग में मौजूद थी और शाह के माफ़ी मांगने पर बदगुमान भी थी, इस सारी रात वो इतना रोई कि शाज़र के अंदर इसे चुप करवाने की हिम्मत नहीं हुई थी। इस रात इसने रोते रोते अपनी ज़ात के गिर्द खींचे हुए हिसार को तोड़ दिया। कुछ शाज़र के खत और शानज़े की बातों ने इसे सही रास्ता मुंतखब करने में रहनुमाई की। फिर बाद में अगरचे वो वहाँ लाहौर सब के असरार पर गई थी, मगर वहाँ गुजारे के दिन इसकी गुज़िश्ता सारी ज़िंदगी पर हावी हो गई। जिस तरह वो सब अलीशा वगैरह से छोड़ कर आए थे, वक्ती तौर पर इसे अपना वहाँ रहना बहुत बुरा लगा, मगर अगले दिनों इसने अपने ज़हन से सारे खदशात को उखाड़ फेंका। इन सब दिनों में इस पर शाज़र के ज़ात की बहुत सी गिरें अच्छाइयाँ और खूबियाँ वाज़ेह हो गई। अपनी हर खामी, हर गलती याद आती रही। इन चंद दिनों में इसकी ज़ात के गिर्द अना का जो एक खौल बाकी था वो भी टूट गया, बिल्कुल ढह गया। तो इस वक्त गई थी जब इस हौलनाक पुरहोल तारीकी रात की तारीकी में गरजते बरसते मौसम में शाज़र की सांसों में बसी इसके वजूद का हिस्सा बनी हुई थी। जब इसके कानों ने शाज़र के लबों से वो एक मोहब्बत भरा इकरार भी सुना जिसको सुनने की ख्वाहिश इसके अंदर बरसों से पलती रही थी। बाद में यहाँ हवेली में जिस तरह एक नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह शाज़र ने इसका ख्याल रखा, इसके इस प्यार भरे सलूक ने, इसकी त्वचा ने, इक़दाश ने, मोहब्बत ने इसके सब ज़ख्मों पर फाये रख दिए थे। वो जब अपने आंसू को बेमोल हो जाने पर रोई थी, शाज़र ने अपनी मोहब्बत के जुगनों से सब आंसू को मोती बना डाला था। वो पूरी तरह हार गई थी। शाज़र की मोहब्बत के सामने वो पूरी तरह ठह गई थी। इसकी नवाजिशों के सामने वो खुद को इस काबिल नहीं समझती थी, मगर शाज़र ने इसका दामन बेपनाह खुशियों से भर दिया था। अब तो सिर्फ एक इकरार करना था, अपनी गलतियों का, अपने हाथ जाने का, अपनी शिकस्त का। अभी तो इसने इसे एक अहम खुशखबरी भी सुनानी थी, वो जो सबसे छुपाए हुई थी। वो शिद्दत से मुंतज़िर थी इसे खुशखबरी सुनाने की जो कई एक माह से दिल में छुपाई हुई थी। ईद मुबारक। वो अपने ख्यालों में इस कदर मगन थी, पता ही न चला कि कब शाज़र दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वो आवाज़ सुनकर फ़ौरन खड़ी होगी। शाज़र इसे अपने पसंद किए गए कपड़ों में देखकर बेपनाह खुश हुआ। खरीदते वक्त इन कपड़ों का तसव्वुर करके जैसा इसने सोचा था वो इससे बढ़कर हसीन लग रही थी। वो सरापा हुस्न थी, हर लिबास इस पर सजता था। अच्छा जी, पहले जो चित्रो चित्री होंदी सी वो तो हुस्न नज़र नहीं आंदा सी। वो अपने ऊपर जमी शाज़र की मुसलसल नज़र से सुर्ख हो गई। इस कदर चमक थी इसकी निगाहें उठाए रखना दोबर हो गया। होंठों को काटती इसकी नज़रों के इर्तिकाज़ को तोड़ती हुए रुख मोड़ गई। तुम्हें भी ईद मुबारक। बहुत धीमी आवाज़ थी जो शाज़र के कानों तक बमुश्किल ही पहुँच पाए। क्या कहा है? मैंने ठीक से सुना नहीं। वो बन रहा था, वो देख कर रह गई। इसकी शरारत पर मिशाल के होंठों पर मुस्कुराहट के शगुफ़े फूटने लगे, रुखसारों से गुलाब दहकने लगे। मैंने जो भी कहना था एक दफ़ा कह दिया। इसने थोड़ी तेज़ी दिखाई। और हमारे यहाँ तो इस तरह ईद मुबारक नहीं कहा जाता। बल्कि वो रुक गया, फिर मुस्कुराता इसके सामने आ खड़ा हुआ। मिशाल ने निगाह उठाकर लहजा पर इस खुशबू जैसे शख्स को देखा जो सिर्फ 3-4 कदमों के फासले पर था। सीने पर हाथ बांधे वो कह रहा था, तुम तो सबसे मिल चुकी हो, तुम्हें तो अंदाज़ा भी हो चुका होगा। वो 3-4 कदमों का फासला भी भूल कर आया। वो भौंचका होकर आंखें फाड़े इसकी बात का मतलब समझने लगी, जिसके होंठों पर एक दिल फरेब और खूबसूरत तबस्सुम दबा हुआ था। इतनी नाकाबिल सूरत कबूल बात तो मैंने नहीं कही। आज ईद का मौका, इतना तो हक बनता है मेरा। इस अंदाज में शाज़र इसके सामने पहली दफ़ा आया था। इस कदर जच रहा था, प्याम देती आंखें, खिला खिला रोशन चेहरा और मुस्कुराते लब। वो देखती रहेगी। कभी वो शाज़र को जा रही है तो सफ़ाक़त का आला तरीन नमूना समझती थी, जिसका जिक्र करते इसकी आंखों में तंज और लहजे में नफ़रत समोई होती थी। पल में क्या से क्या बदल जाता, यहाँ तो बदलने में महीनों लगे थे। इस वक़्त वो मोहब्बत बरसाती नज़रों से तकता इस शाज़र से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसे एयरपोर्ट के हादे में देखकर बरहम हुआ था। रगें तन गई थी, आंखों में खून उतरा हुआ था, बदन में शरारे भरे हुए थे, लावा फट पड़ने को बेताब था। पिछले दिनों इसका अंदाज़ केयरिंग था,
मगर आज कोई नया ही पन था, प्यार भरी शोखी, अपनायत भरी शरारत बिस्तर के किनारे टिकी। ये तो कोई बात नहीं मिशाल, अभी सबसे मेरे बारे में पूछगछ की जा रही थी और सामने सामने आया तो नो लिफ्ट का बोर्ड लग गया। वो भी ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ा स्टूल खींच कर इसके मुकाबले बैठ गया। किधर गया? मुसलसल शरारत पर आमादा था। प्यार की चाशनी में डूबा ये लहजा और इस पर बहती मचलती वारफ्त का निगाहें से टूट कर है आई। अपना बरसों का एतमाद इस वक्त रेजा रेजा होता महसूस हुआ। सर एकदम झुक गया। नज़रों में छुपी मानी खींची शरारती से बेसाख्ता गुलगुलूं करके वह गहरी नज़र डालता स्टूल छोड़कर इसके करीबी बिस्तर पर टिक गया। वो अपने गजरों में मौजूद मोतियों को छुरी थी। शाह ने इसका हाथ पकड़ लिया। मिशाल, इसने पूरी शिद्दत से पुकारा। जी? वो इतना ही बोल पाई थी जो शाज़े की गिरफ्त में था। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं अक्सर तुम्हारे चेहरे पर मौजूद ये तासुर देखकर मैं भूत रह जाता था। मैं सोचता था कि मैं कभी भी इसकी तारीफ़ में कुछ नहीं कह पाऊंगा, मगर मैं जब भी सब बातों से हटकर सिर्फ इस तासुर को देखता तो मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम ही तुम होती थी। मगर अगली पल फिर सब मुंतशिर हो जाता। वो मिशाल के चेहरे को उंगली से छुए जा रहा था, कह रहा था। वो फिर बदलने लगी, एकदम मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं मिशाल, सच सच बताओगी? अचानक ही वो संजीदा होकर पूछ रहा था। मिशाल ने कांपती लरसती पलकें उठाकर इसे देखा जो उसकी आंखों में देख रहा था। तुमने वाकई मुझे माफ़ कर दिया? वो पूछ रहा था। मिशाल का हाथ कांप गया। एकदम न जाने शाज़र को क्या हो गया था, वो बिल्कुल बदल गया था। कैसी बातें करते हो तुम? अगर मेरे दिल में कदूरत होती तो इस वक्त मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में ना होता। मैं तुम्हारे सामने ना बैठी होती, यूँ सिर्फ तुम्हारे लिए न बनी संवरी होती। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं जो काम करती हूँ पूरे दिल की आमादगी से बर्जा और रग़बत करती हूँ, वरना नहीं करती। क्या मेरे इन चंद दिनों के रवैये से भी तुमने ये बात महसूस नहीं की? हाँ की है, मगर मिशाल, परसों जब तुम्हें चोट लगी तो तुम बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें डॉक्टर नौरीन की क्लिनिक लेके गया था। जानती हो वो क्या कह रही थी? मिशाल बेख्तियार नज़र झुका के सुरख चेहरा मजीद सुरख हो गया। शाहजहां ने एक तवील सांस ली और इसका साथ छोड़कर कोहनियों के बल बिस्तर पर नीम दराज हो गया। मिशाल, तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? क्या मैं इतना बेतपार हो गया था कि तुमने ये खुशी मुझसे शेयर करने के काबिल ही ना समझा? जब डॉक्टर नौरीन ने मुझे बताया तो एकदम मैं बहुत खुश हुआ, मगर दूसरे लम्हे जब इसने ये बताया कि तुम इस बात से पहले से आगाह हो, तो यकीन करो इस वक्त अपने मतलब डॉक्टर की हैरत जान के मुझे खुद से नफरत होने लगी। दिल चाह के मैं खुद को कुछ कर बैठी हूँ, मैं जो अपनी खुशियों को खुद ही निकल गया था। इसने डरते डरते नज़र उठाकर देखा तो दंग रह गई। वो चंद लम्हे कब्र शरारत पर आमादा रहने वाला शाहजर बिल्कुल नहीं लग रहा था। बहुत संजीदगी से कहता, बहुत ही अपसेट मालूम हो रहा था। शाहजर इसके देखने पर उठ बैठा। एक और बात बताओ, झूठ नहीं बोलना। वो पलके उठाती गिराती से देखती रही। वो ये खुशखबरी खुद सुनाना चाहती थी, सोच भी नहीं सकती थी वो ये जिक्र छेड़ेगा। डॉक्टर नौरीन बता रही थी कि इस बात को 4 माह होने को है, और जब तुमने मुझे तलाक के पेपर साइन करने भेजने को मना किया था कि इसी वजह से तुमने इनकार किया था। वो इसकी आंखों में झांकता बिल्कुल संजीदा था। इसने गर्दन झुकाकर इकरार कर लिया। शाहज़ाद देखते देखते खामोश हो गया। वो तनखे उसे देखने लगी जो पेशानी था में बैठा। इसी तरह कई लम्हे बीत गए। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा? मेरा मतलब है तुम क्या चाहती हो? काफ़ी सारे लम्हे खामोशी से सिरक जाने के बाद भी दोनों तरफ चुप बरकरार थी। फिर इस खामोशी को शाहज़ाद ने तोड़ा। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। मैं चाहता हूँ मिशाल तुम अब कोई फ़ैसला करो, इस बात से कतई नज़र करो। इसने इस पर जोर दिया। मैं पहले ही तुम्हें अपने फ़ैसले से आगाह कर चुकी हूँ, इसने उलझते हुए कहा। नहीं मिशाल, वो तो फ़ैसला नहीं था, मजबूरी थी। जो एक नई खबर सुनकर तुमने अपना फ़ैसला बदला था, यही वो जंजीर थी जो तुम्हारे पाँव में बन गई थी, जिसका जिक्र तुमने अपना फ़ैसला सुनाते वक्त किया। इस वक्त मैंने तुम्हारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अफसोस मैं इस वक्त कुछ भी समझ ना सका, मगर आज मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि तुम फ़ैसला करो। जो भी फ़ैसला करोगी मैं कबूल करूँगा, हर किस्म से खौफ से दूर होकर, हर किस्म की जंजीर से आज़ाद होकर। मिशाल आंखें फैलाए हैरत से देखती जा रही थी। इसने बात ख़त्म की तो वह चौंकी। हाँ शाहज़र, इस वक्त मुझे यही एहसास हुआ कि इस नई खबर ने मेरे पाँव में जंजीर बांध दी। मगर शाहज़र कसम ले लो, मैं ये वो वक्ती जज्बात थे। जब मैंने अपने अंदर की कशमकश से निकलकर फ़ैसला अल्लाह पर छोड़ दिया तो उसने खुद ब खुद मुझे तलाक न लेने के फ़ैसले पर रासिक कर दिया। मैं अगरचे तदबीर, अमल, इरादों, तकदीर के चक्कर में ज़रूर उलझी थी, मगर भटकी नहीं थी। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इसने मेरी रहनुमाई की। मैंने कोई गलत फ़ैसला नहीं किया। मुझे अपने फ़ैसले पर ना कोई पछतावा, ना किसी किस्म की कोई नदामत। मेरे साथ जो भी हुआ मेरे अमाल का नतीजा था, मेरी गलती और नदामत और लग्जिशों की बदौलत है। अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला, वो हर शख्स को वही देता है जिसका वो हकदार हो। मैंने जो बोया वही काटा। मैं जो उलझती रहती थी कि मेरी शादी तुमसे क्यों हुई, तो शाज़र मैं गलत करती रही हूँ। मेरी सोच गलत थी, मेरा तरीक़ाकार गलत था। मैं लाशऊरी तौर पर एक दुआ ज़रूर मांगा करती कि अल्लाह, जो मेरे लिए, मेरी ज़ात के लिए, मेरी आइंदा ज़िंदगी के लिए बेहतर हो, मेरे साथ करना। अल्लाह ने वही किया। मैं ख्वाबों शराब और गुनाहों के पीछे एक अरसे तक भागी हूँ, मगर मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया, सीधे रास्ते पर डाल दिया। जूं ये एहसास मेरे अंदर तकवीत पकड़ता गया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन रही हूँ, तो खुद ब खुद मेरे अंदर नए एहसास पैदा होने लगे। फिर मुझे इस नए आने वाले वजूद के अलावा कोई और बात सूझती नहीं थी, ना तुम और ना अपना आप। अलबत्ता अल्लाह ज़रूर याद रहता था। अब तो मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने का फ़ैसला करके हर तरफ से मुतमिन होगी। मेरी हर बेचैनी और इज़्तिराब ख़त्म हो गया। जो एक अरसे से मेरे अंदर पंपती प्यास थी वो बुझने लगी। अभी तो शाहू मुझे तुमसे मोहब्बत हुई और तुम कह रहे हो कि मैं फ़ैसला करूँ, ये अब नामुमकिन है। तुम खुद ही बताओ, अब मैं कोई फ़ैसला कैसे कर सकती हूँ? अब तो मुझसे कोई फ़ैसला नहीं होगा। बचपन में जब मैंने मोहब्बत के पहले लम्स को महसूस किया, अभी मोहब्बत की पहली फुहार धनक रंग ओढ़ कर बरसी थी कि मामा हम सबको बरतानिया लेगी। मैं इस वक्त बहुत रोई थी, बहुत तड़पी थी। सारी जवानी मोहब्बत की इस पहले अलवही से
लमस को खोजती रही, धनक रंग मोहब्बत तलाश करती रही, हत्ता कि भटकते भटकते मुझे जोलफ मिल गया। मैंने अपने अंदर की बेसुकूनी को ख़त्म करने के लिए इसका साथ कबूल करने का फ़ैसला कर लिया, मगर मैं फिर भी बेसुकून थी। ये हुज़ैफ़ा ही था जिसने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो कहता था कि रूह मरकज़ से हट जाए, जिस्म से जुदा हो जाए तो भटकती रहती है, बेचैन होती रहती है। मेरा मरकज़ तुम हो, मेरा जिस्म तुम हो। तुमसे जुदा हुई अल्लाह को भुला दिया और भटकती रही, अपनी पहचान तक भूल गई। और अब जो मैं तुम्हारी तरफ लौटी हूँ तो तुम मुझे कोई फ़ैसला करने को मत कहो, अब कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। मोहब्बत क्या होती है इन 2 दिनों में मुझे पता चला। हाँ, मुझे इकरार शाह, मैं तुमसे कल भी मोहब्बत करती थी, आज भी करती हूँ और इस वक्त भी हज़ारा चाहने के बावजूद खालिस नफ़रत तुमसे ना कर सकी। जब हमारे बीच नफ़रत और इंतकाम के रिश्ते के सिवा कुछ ना था। मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब तुम बताओ, खुद बताओ मैं क्या करूँ। वो रोने लगी थी। इसकी ज़िंदगी में खुशी की घड़ियाँ बहुत कम मुद्दत के लिए आई थी। थोड़ी देर पहले वो दिलो जान से मुस्कुरा रही थी और अब वो रो रही थी। शाहज़ान इसका कंधा थाम कर चुप कराना चाहते हुए इसके साथ लगकर रोती रही। नहीं शाहू, अब तुम मुझसे ऐसा कुछ भी करने को मत कहना। हम दोनों पहले ही अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िद, नफ़रत, झूठी अना और इंतकाम के पीछे अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं। पछतावे ऐसे ऐसे शायद ही ज़िंदगी में ख़त्म हो। अब तो इस नुकसान की नज़र करने को हमारे दरमियान कुछ भी नहीं है सिवाय एक तीसरे वजूद के, जो हम दोनों की ज़िंदगी, खुशियों और इस रिश्ते की बका की ज़मानत है। शाहज़ान, हम दोनों को खुद से हटकर इसके लिए सोचना होगा। वो सलीके से सवरे इसके बालों में उंगलियां फेरता रहा, मिशाल आंसू बहाती रही। इसकी बात ख़त्म होते इसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया, बहुत मोहब्बत से इसकी रोशन कंदील पेशानी चूम ली। तुम मुझे बता तो सकती थी, ये तीसरा वजूद हम दोनों की ज़ात का हिस्सा ही तो था। मैं कब चाहता हूँ मिशाल कि तुम मुझसे जुदा हो। बस यही सोचता रहा कि मेरे गुनाह इस कदर नाकाबिले माफ़ी थे कि जो खबर तुम्हें खुद बतानी चाहिए वो एक अजनबी शख्स से पता चली। दोबारा से बाजू में भरते हुए बहुत नादम था, मिशाल ने फ़ौरन नफ़ी में सर लाया। नहीं, तुम्हारे गुनाह नाकाबिले माफ़ी नहीं है। मैं तुम्हें इस वक्त बताना चाहती थी जब तुम नज़ीर की शादी पर आए थे, मगर बता ना पाई। बाद में ऐसी सूरत हाल हुई कि तुम वापस चले गए और मैं कुछ नहीं भी ना कह सकी। ये मेरी अहमकाना सोच और डर ही था कि इसने मुझे तब भी कुछ बताने ना दिया। जब पिछले दिनों लाहौर गई थी, मैं सोचती थी ये खुशखबरी सिर्फ मेरे लिए अहमियत रखती है, शायद तुम खुश ना हो। तुम्हारे सलूक ने, रवैये ने मुझे तुमसे बदजन कर दिया था। बस किसी अच्छी मौके की तलाश करती रही। आज मैं तुम्हें ये खुद बताना चाहती थी, मगर तुमने खुद ही बात शुरू कर दी। फिर शायद मेरा क्या कसूर है? मैं तो खोई भी मोहब्बतों की तलाश में यहाँ आ निकली थी और तुमने मेरे ख्यालात तक को, मेरे जहन की सोचों को भी मनफी कर दिया। हत्ता कि मैं खुद से लड़ती रही, तुम्हें भी जिद करती रही, अपनी खुशियों, अपने महसूसात और जज्बों की भी परवाह न की। आई एम रियली सॉरी मिशाल। शाहज़ान ने कुछ कहना चाहा तो मिशाल ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख कर इसे चुप करा दिया। नहीं शाहज़ान, मैं पहले बहुत गुनाहगार हूँ, मुझे खुदा के सामने मज़ीद शर्मिंदा मत करो। हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, मैं भी गलत थी, फिर तनहा तुम क्यों माफ़ी मांगो? मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए। इसकी बात पर शाहज़ान ने बहुत अपनाइए से इसके आंसू साफ़ किए। इसका नाजुक मरमरी हाथ थाम कर होंठों से लगा लिया। शाहज़ाद, क्या ये नहीं हो सकता हम माजी को भूल जाएं, इससे इबरत पकड़ें और एक कभी याद ना करें? बाग वाली रात के बाद मैंने हर तलख पल, हर तलख बात को भुला देने की कोशिश की। जो कुछ याद है इसे भी भूल जाना चाहती हूँ। मैं अब कुछ भी याद नहीं करना चाहती। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो हमें सबक देने के लिए था। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहूँगी कि हम दोनों माजी को कभी ना गुरेदें। हमारे पास सामने हमारा मुस्तकबिल है। हम एक दूसरे के लिए, इस हवेली के सब मकीनों के लिए और सबसे बढ़कर अपने आने वाले बच्चे के लिए जीना है, पूरी खुशी और शादमानी के साथ। इसे एक ऐसा इंसान बनाना है जिस पर हमें फ़ख्र हो। वो ना मुझ जैसा ज़िद्दी भटका हुआ और ना तुम जैसा अधूरा। वो एक मुकम्मल इंसान हो जिसको अल्लाह पर यकीन हो, जिसकी सोच पुख्ता हो, जो रिश्तों का एहतराम करना जानता हो, जो एक मोमिन मुसलमान हो। वो बहुत पुरज़म लहजे में कह रही थी। नज़र उठाकर शाज़र को देखा, फिर कसकर मुस्कुरा दी। वो जो शाज़र के अपने सामने कभी भी नादम नहीं देख सकती थी, हमेशा इसके सामने वो एक छाया हुआ मर्द रहा था। वो इसे हमेशा इसी रूप में देखना चाहती थी। मोहब्बत शायद इसी का नाम है। मोहब्बत कभी महबूब को अपने सामने झुकाना पसंद नहीं करती, खुद इसके सामने झुक जाने पर फ़ख्र महसूस करती है। शाहज़ाद दिल नवाज़ निगाहों और मुक़द्दस जज़्बों की योरिश लिए इसे देखता रहा। इसे मिशाल के चेहरे को इस वक्त देखना दुनिया जहाँ के सब मंजरों से ज़रा हसीन नज़ारा लग रहा था। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, इसने भी खलूस से कहा। मगर अभी अभी उठो, मैंने किसी को भी अभी तक इस खुशखबरी के मुतल्लिक नहीं बताया। पहले चल कर इन्हें आगाह करें, फिर वो सब लोग 4 माह के बाद बताने पर नाराज़ होंगे भी तो इन्हें भी राज़ी करना है। अच्छा खासा मामला तुमने चौपट करके रख दिया। इसे खुद से जुदा करके खुद को संभालता खड़ा होकर इसे भी खुद खुशगवार मूड में कहता हाथ थाम कर खड़ा करने लगा। क्या? मैंने मामला कब चौपट किया? इसने इसे खुशगवार मूड में देखकर आंखें दिखाई तो शाहज़ाद का मानी केस कहकर छत फाड़ रहा था। वो समझ कर खिजल होगी। तो फिर किसने मामला चौपट किया था? वो इसकी तरफ झुकते पूछ रहा था। मिशाल ने दोनों हाथों से इसे पीछे धकेला, फिर इत्मीनान से बोली, तुमने। आराम से जवाब मौसूल हुआ। मुस्कुराता चला गया। आज यूँ लग रहा था जैसे दुनिया की सारी दौलत मिल गई। क्या? हम दोनों आपस में लड़ते ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ख़ासतौर पर तुम तो गुस्से में इतनी हसीन लगती हो कि मिशाल के घूर घूर के देखने पर इसने बात अधूरी छोड़ी। चलो अब उठो भी। इसका हाथ पकड़ कर शाहज़ाद ने अपने मुकाबिल खड़ा किया। मगर शाहू, मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम खुद बता दो। वो शर्म से सुर्ख होती इनकार में सर हिलाने लगी। यानी कि मेरे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का इरादा है? चलो ठीक है, मंजूर है। शाहज़ाद ने इसके सुर्ख चेहरे को नज़रों के रास्ते दिल में उतारते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। वो वहीं बिस्तर पर बैठ कर शाह की वापसी का इंतज़ार करने लगी। वो जब बाहर जाकर सबको बताएगा तो मामा पापा, बड़ी अम्मी, अबीशा सब कितने खुश होंगे। वो तसव्वुर करके मुस्कुराने लगी। इस वक्त बहुत मुतमिन और मसरूर थी। दिल अंदर ही अंदर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वो अपने हाथ की लकीरों को बगौर देखने लगी। एक अरसे तक वो इन लकीरों के उलझाव में उलझी रही थी।
बरतानिया में वो हर इस शख्स को हाथ दिखाती जो दावा करता है कि वो बड़ा खुश दस्त शनास है। लकीरें अब भी वैसी ही थी, सीधी साफ शफाफ और दुरुस्त, मगर अभी से अक्ल आ गई थी। ये अक्ल अगरचे बहुत ठोकरें, नाकामियों, नाउमीदियों और संगीन लग्जिशों के बाद आई थी, मगर मुतमिन थी कि अल्लाह ताला ने इसकी किस्मत के सबसे दरकशा सितारे को जगमगा दिया था। इसकी ज़िंदगी में जो भी हुआ था वो सब इसके मालिक बरतर की ज़ात पाक और रज़ा से हुआ था। इसने जो भी मुसीबतें, तलखियाँ और नुकसान उठाए थे अपने अमाल और सोच की बदौलत थे। इससे खुशियाँ मांगने और बरतने का हुनर आ गया था। शान से की कुर्बतने से नाउमीद होने, बात बात पर गुस्सा करने, हर काम, हर मसले, हर बात को अना का मसला बना लेने के बजाय अल्लाह की तरफ रुजू करने का रास्ता दिखाया दिया था। वो इस कदर रोशन और पुरसुकून और मुनव्वर था कि इसने इस पर सिर्फ एकदम रखते अपनी मंजिल कदम रखते अपनी मंजिल पा ली थी। मोहब्बत, इत्दाल पसंदी, खुश मजाजी, खुश इखलाकी, रास्ती, सच्चाई, ईमानदारी जैसी सिफ़ात ही तो थी जो ज़िंदगी को खुशगवार और कामयाब बना दिया। वो जो अपनी किस्मत, अपनी खुशियाँ अपनी हाथ की लकीरों में तलाश करती थी, अब वही खुशियाँ अल्लाह की रज़ा में तलाश करने लगी। वो लोग भी तो होते हैं जिन्हें खुदा आज़माता है और फिर आज़माता ही चला जाता है, मगर वो हुक्म ऐसी जानकर इसकी रज़ा समझ कर सब सब्र शुक्र से बर्दाश्त कर लेते हैं। अम्बिया कराम की मिसालें इसके सामने थी। कुछ तो शुक्र करके आखिरत की कामयाबी हासिल कर लेते हैं, कुछ इस जैसे भी होते हैं जो नाशुक्री करते हैं, बात बात पर रोना धोना मचाते हैं, बेसब्री दिखाकर सब कुछ तबाह कर बैठते हैं। इसने भी नाशुक्री की थी, बात बात पर रोना धोना मचाया था, ज़रा सी बात पर बेसब्री दिखाई थी और फिर तय हुआ था कि बात बेहतर कौन थे, वो लोग जो सब्र करते हैं और उखरवी कामयाबी की सूरत में सब कुछ पा लेते हैं, या वो जिन्हें खुदा ने ज़रा आज़माया फ़ौरन तड़प उठे नाशुक्री पर तुल के दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद कर बैठे। शायद जो इसके लिए दुनिया भर में नापसंदीदा हस्ती था, आज वही पसंदीदा हस्ती बना, दिल की बस्ती पर हुक्मरान बना बैठा था। जब मोहब्बत धनक रंग ओढ़कर दिल की सूखी धरती पर बिखरती है तो हर जज्बा मौत पर लगने लगता है और हर एहसास खूबसूरत रंगों का पराहन ओढ़कर कितना दिल नशीं लगने लगता है। मोहब्बत ने खुद इसके लिए अपने दिल में घर कर लिया, वरना शुक्री करके खुद को माजी की भूल भुलैयों में खोकर हाथ में आई ये प्यार, मोहब्बत, खुशियों इनका सारी आजी मोहब्बत और शुक्र के कीमती पल नहीं गंवाना चाहती थी, क्योंकि यही अक्लमंदी थी और यही जी हजूरी का पहला करीना था। इसके लिए इस पर अल्लाह की ज़ात पाक का शुक्र करना वाजिब भी था। एकदम कमरे से बाहर कदमों की आवाज़ें खुशी की चहकाने गूंजने लगी। वो एकदम अल्हम्दुलिल्लाह कहती सबके इस्तकबाल के लिए सीधी होकर खड़ी होकर बैठ गई। जी तो गाइस, ख़त्म शो यहाँ पे पीस नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा नावल अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और नावल का नाम है मोहब्बत धनक रंग ओढ़कर बाय सुमैरा शरीफ तूर। सुमैरा शरीफ तूर का ये नावल है। मेरे मुताबिक अगर देखा जाए तो गलतियाँ शाज़र की भी थी, गलतियाँ मिशाल की भी थी। मिशाल ने ज़ुबान चलाई, ज़िद और हठ धर्मी दिखाई, जिसका उसको भुगतान भुगतना पड़ा। तो लड़कियों को यार कंप्रोमाइज़ वैसे दोनों को करना पड़ता है, लेकिन हमारे माशरे में ज़्यादा गर्ल्स कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। कुछ केसेस में होता है ऐसा कि जिद बंदे ने भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पैंदा, बल्कि आजकल तो दोनों केसेस ना 50-50 हो गए। खैर, अल्लाह पाक सब पे अपना रहम फरमाए। तो कैसा लगा आपको ये नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे आपके सरप्राइज़ के साथ, और मिलेंगे। और हाँ, मैंने आपसे कहना था कि दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मेरी अम्मी की एक आंख का ऑपरेट हुआ था ना, अब दूसरी आंख का ऑपरेट करवाना है। इंशाल्लाह शायद कल हो जाए, तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से सब हो जाए। ठीक है, मुझे अब इजाज़त है, मैं चलती हूँ, मुझे नींद भी आ रही है, मुझे 1-2 ज़रूरी काम भी करने हैं अभी। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।